गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को एसपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो 10 के मैथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे एक टॉपिक, वही चल रहा है आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर प्रश्न 7.1। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक का देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया क्या है? दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, चारों की भुजाएं दी गई है। -1, -2, बी का मान दिया है 1, 0, सी का मान -1, 2 और डी का मान -3, 0। चारों भुजाएं दी गई हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि चारों भुजाओं को निकालना है और किस प्रकार का चतुर्भुज है ये आपको बताना है निकाल के। तो कल आप लोग देखे थे, हम लोग निकाले भी थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालते हैं। पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेंगे। इसके बाद इसके दो विकर्ण भी बनेंगे। ए सी की बीच की दूरी और बी डी की बीच की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस प्रकार का, अगर भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग बनेगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं मान। देखिए इसमें दिया निकालेंगे सबसे पहले ए बी की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, सॉरी ए से बी को जा रहे हैं ना, ये x2 है और ये y2 है। तो रखिए ए बी बराबर हो जाएगा x2 1 है, x1 माइनस प्लस हो जाएगा, y2 0 प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, ये भी 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 8 का निकालेंगे 2√2 आ जाएगा। ए बी का मान कितना आ गया? 2√2 आ गया। इसी प्रकार अगला ए बी हो गया। अब ए से हम लोग ए बी हो गया, सॉरी इसका मान -1 -2। अब हम लोग बी से सी को जा रहे हैं, तो बीसी के बीच की दूरी निकालने डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग। अब तो जो पहले है उसको x1 y1, इसको x2 y2। फार्मूला आपका यही है, डायरेक्ट रख रहे हैं। x2 कितना है? 2 है, x2 - x1 1 है। फार्मूला आपका वही लगेगा, इसलिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, प्लस y2 कितना है? 2 है, y1 कितना है? 0 है। 2 में से 1 जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। यहां 2 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, 2 दूना 4। 1 मिनट, x2 सॉरी हम लोग गलत कर दिए हैं, x2 है -1 -x1 -1 हो गया, प्लस y2 2 है, y1 0 है। -2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2 दूना 4 √8। इसका भी जब मान निकालेंगे 2√2 आ गया। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हम लोग सी डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब इसको क्या मानेंगे? x1 y1 x2 y2 ऐसे भी निकालेंगे। x2 -3, x1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 0 y1 2। -3 में 1 जोड़ेंगे -2, -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा।
और ये -2 का वर्ग करेंगे 4। कहने का मतलब है 2√2 इसका भी आया। फिर हम लोग एडी निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, चारों भुजाएं निकालेंगे, फिर उसका विकर्ण भी निकालेंगे, तभी पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है। ये आपका x1 y1 x2 y2। चलिए x2 माइनस माइनस प्लस x1 y2 माइनस प्लस हो जाएगा 4। इसका भी कितना आ गया 2√2। कहने का मतलब है चारों भुजाएं एक बराबर आया। अब विकर्ण निकाल लो, BD, यहां विकर्ण निकाल रहे हैं। अब तक हम लोग इस भुजा निकाल रहे थे, तो BD, B x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 -3 x1 -1 y2 0 y1 0 -3 -1 -4 4 का बाद 4 4 16 4 आ गया। BD आ गया। आपका AC निकाल लेंगे ऐसे x1 y1 x2 y2। चलिए x2 -1 x1 माइनस प्लस y2 2 माइनस है माइनस प्लस। इसका भी करेंगे 0 हो जाएगा। 2 2 4 का वर्ग करेंगे √16। कहने का मतलब 4 आ गया। आप बताओ, लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, विकर्ण AC बराबर BD। इसलिए ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, ABCD एक क्या है, वर्ग है। फिर समझ लीजिए 4 भुजाएं दी गई थी। वो क्वेश्चन में पूछा था कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो चतुर्भुज किस प्रकार का, पहले हम चतुर्भुज की चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ऐसे चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकल गया, फिर दोनों विकर्ण का मान निकालेंगे, मतलब बीच की दूरी उसका भी निकालेंगे। इसके बाद देख रहे हैं सब भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है इससे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ठीक, ये आपका ABCD क्या है, वर्ग है। ठीक, ध्यान दीजिए 6वें क्वेश्चन में 3 दिया था। एक आप लोग को हम बता दिए, 2 बचा है। उस 2 क्वेश्चन को हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। बस ऐसे ही निकालना है, सबके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इसके बाद अगर भुजाएं, जो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी तो समांतर चतुर्भुज रहेगा। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो चतुर्भुज किस प्रकार का, मतलब पूछा है ना, वर्ग है, क्या है, समलंब चतुर्भुज, जो भी चतुर्भुज है आप उसको बता देंगे। तो देखिए 6वें के दूसरे में दिया है, फिर एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक, AB का मान -3, 5, 3, 1। इसके बाद 0, 3, -1, -4। यही काम फिर से करेंगे। पहले चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। चारों भुजा निकाल लिए आप लोग, विकर्ण AC निकालेंगे, BD निकालेंगे, जैसे अभी हम सॉल्व किए हैं। यही लगा के आप निकाल लीजिएगा। अगर बीच की दूरी बराबर है, जो जैसे बराबर रहेगा वही चतुर्भुज आप लोग लिख लीजिएगा। ये 6वें का दूसरा था। फिर 6वें का तीसरा भी यही दिया है, सेम। फिर कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD। ध्यान दीजिए, इसमें दिया 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2।
पुनः वही निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, चारों भुजाएं निकाल लिए, ए सी विकर्ण, बी डी विकर्ण। ठीक, निकालने के बाद जो ऐसा मान आएगा आप वही चतुर्भुज लिख दीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हम बता दिए थे इस टाइप का, इसलिए कैलकुलेशन ही करना है, आप निकाल सकते हैं। तो 6वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा था। ठीक, एक हम बताए थे, 2 आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, हिंट आपको दे दिया गया। ठीक, अब हम लोग 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पे कह रहा है, ये एक्स अक्ष है आपका, कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं P, एक और अन्य, मतलब इन दोनों भी बिंदु, यहां मान लेते A है और ये B है। A का मान दिया है 2, -5, B का मान -2, 9, कह रहा है कि समदूरस्थ है। ठीक, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष का समीकरण लिखेंगे, एक्स अक्ष पर, अब देखिए एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है, 0। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है, 0। इसका बिंदु आ जाएगा, एक्स अक्ष तो है ही है, और y का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा रहा था कि समदूरस्थ है, किससे समदूरस्थ है, P से। तो यहां ध्यान दीजिए, हम लोग PA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो PA बराबर हो जाएगा x2 2x1 x, y2 -5 0 का वर्ग, इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो गया। अब देखिए -5 में से -0 घटाएंगे तो -5 का करेंगे, 55 25 हो जाएगा। तो आ गया PA के बीच की दूरी x स्क्वायर -4x 25 4 29 आ गया। अब इसी प्रकार हम किसकी दूरी निकाल लेते हैं, P से B की दूरी, PB बराबर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 x2 y2 हो गया। तो PB बराबर हो जाएगा x2 -2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग PA के बीच की दूरी निकाले हैं, वैसे हम किसकी दूरी निकालेंगे, PB के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। PB बराबर 2 दूना 4 x स्क्वायर, देखिए 2 दूना मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला जब लगाएंगे यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा, 9 9 81। तो PB बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 4 85। PA का मान आ गया PB का मान आ गया। क्वेश्चन में कहा रहा था कि समदूरस्थ मतलब सम एक दूसरे से बराबर, तो ये हो जाएगा PA बराबर PB के। तो PA का मान कितना है, √x स्क्वायर -4x प्लस 29। PB का मान x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 29 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 4x इधर आएगा तो -4x -4x -8x तो हो जाएगा 85 -29 15
में से 9 जाएगा 9 6 15, यहाँ तक 7, 7 में से 2 जाएगा कितना 8 7 56। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया -7। अब बिंदु बताइए P का बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक x का मान -7 का मान 0। तो ये आपका हो जाएगा P का मान -7 का मान 0। यही बिंदु आपका पूछा था, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन ऐसे 8वां भी है। ध्यान दीजिए, 8वें क्वेश्चन में दिया है y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q दिया गया है। मान लीजिए PQ बिंदु है, P का मान दिया है 2, -3 और इसका मान दिया है Q का मान दिया 10, y, यानी दोनों के बीच की दूरी 10 दिया गया है। तो किसका मान पूछा है, दो बिंदु है P और Q, P का मान दिया Q में, लेकिन यहाँ y दे दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 10 दिया है। किसका मान पूछा है, वो y का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, तो y का मान पूछा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो लिखेंगे PQ बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का x1 y1। ये हो गया। पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के मान निकाल लेते। PQ बराबर हो गया x2 का मान 10, x1 का मान 2, y2 का मान y1 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो PQ बराबर हो गया 8 का वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो PQ बराबर हो गया 8 टाइम 64। तो PQ बराबर हो गया y स्क्वायर प्लस 6x 64 6 70 3 73। आपका आ गया y स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना आ गया 73। अब ध्यान दीजिए PQ बराबर कितना दिया है 10 मात्रक दिया है, क्योंकि P से Q के बीच की दूरी है 10 मात्रक ना। तो जहां PQ वहां हम 10 लिख सकते हैं। तो 10 बराबर हो जाएगा √y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 73। ध्यान दीजिएगा PQ का मान वो दिया था, PQ का मान कितना दिया था 10 दिया था, ठीक है, इसलिए हम PQ का मान रख दिए। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 दहा में 100, ये रूट हट जाएगा y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 73। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। 100 को इधर लेके चले गए, तो y स्क्वायर प्लस 6x 7 2 27 आ गया। अब हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 जाएगा 6, 9x माइनस 3x। देखिए 9 त्रिक 27 माइनस 27 हुआ, 9 में से 3 घटा प्लस 6 आ गया। कॉमन कर लीजिए, x। एक मिनट, यहाँ y स्क्वायर है ना, हम लोग y के पदों में भाई, ये सब जगह y होगा। यहाँ आपका हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया y प्लस 9
ध्यान दीजिए, इसका हम लोग गुणनखंड किए, 9 त्रिक 27 में टूटा है। ठीक है, अब y का 2 मान आया, y का मान पूछा था, तो एक बार लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस 9 आ गया। मतलब y का मान एक 3 आया है, एक माइनस 9 आया है। y का मान पूछा भी था, समझ में आया। दो बिंदु थे पी क्यू, उनके बीच की दूरी 10 दिया गया था। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला लगा लिए, उनका मान दिया था, कैलकुलेशन कर लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, 9वें क्वेश्चन में दिया है, 9वें क्वेश्चन में दिया है Q 0,1 और बिंदु दिया है P 5,-3 और R दिया है x,6। फिर समदूरस्थ है, जैसे 7वां क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन फिर वही है। कह रहा है समदूरस्थ है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान पूछा है और पूछा है QR और PR, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर वही निकालेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, QP निकाल लेंगे, फिर QR निकाल लेंगे। अभी जैसे ही फार्मूला अभी बताए थे, Q बिंदु है, P है, Q है, ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। ए x1 है, ए y1 है, ए x2 है और ए y2 है। पहले हम लोग QP के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 5 है, x1 0 है, y2 माइनस 3 माइनस 1, QP बराबर हो जाएगा 25 माइनस 3 माइनस 1 4, 4 चौक 16 बराबर 49। QP बराबर 7 QP का मान कितना आ गया, सॉरी 6 5 11 41। तो QP का मान कितना आ गया, 41 आ गया। इसी प्रकार हम लोग QR के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल। जैसे हम लोग Q से P निकाले, अभी जैसे 7वां क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन वैसे है। अब Q से किसका मान निकाल लेंगे, R का मान निकाल लेंगे। अब ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। चलिए QR बराबर हो जाएगा x2, x है, x1 0, y2 6 माइनस 1। तो QR बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा 5 55। QR बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस समदूरस्थ है मतलब बराबर है, तो लिखेंगे QP बराबर QR। तो QP का मान कितना आया है, अंडर रूट 41। QR का मान आया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अभी जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हुआ था, तो 41 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 25। 41 उधर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 बराबर 0। 25 10 35, 35 और 6 मतलब x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर प्लस माइनस 4। ध्यान दीजिए, x का मान वो पूछा था, तो x का मान निकल कितना आया, प्लस माइनस 4 आ गया। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस 4। अब x का मान इसी पे रखेंगे, तो लिखेंगे
किसका किसका मान पूछा, क्यू आर और पी आर। ध्यान दीजिए, क्यू बराबर आपका दिया 0,1, आर बराबर दिया था x,6, तो आर के स्थान पे रखेंगे हम, तो आर बराबर हो जाएगा ±4,6। इसका 2 मान आएगा, अथवा आर बराबर हो जाएगा 4,6 और -4,6। 2 बिंदु आएगा क्योंकि प्लस माइनस आया है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है। पूछा है क्यू आर, अब आप लोग इसी से क्यू आर की बीच की दूरी निकाल लेना, क्यू से आर। फिर किसका पूछा है, पी, पी दिया है, फिर आप लोग पी आर की बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। यही दोनों पूछा है, निकल जाएगा, श्योर है। फिर से समझ लीजिए, x का मान पूछा था तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x का मान ±4 आया, तो x के स्थान पे ±4 रखेंगे यहाँ पे, एक 4,6 आएगा, एक -4,6 आएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा था क्यू आर की बीच की दूरी, फार्मूला आपका ही लगेगा। क्यू आर पूछा, क्यू आर, इसको x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिएगा। पी आर x1 y1 x2 y2 सब मान आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दसवें क्वेश्चन में दिया है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं x y बिंदु इतने से समदूरस्थ है। फिर वही क्वेश्चन सेम आपका दिया है। ध्यान दीजिए, ए बी यहाँ है, आपका ए का मान दिया है 3,6 और बी का मान दिया है -3,4 और यहाँ कोई बिंदु है, मान लेते हैं पी दिया है, या इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। इसका मान दिया x का मान y, x y में संबंध ज्ञात करना है आपको। फिर निकालेंगे ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे। अभी जैसे इसके पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग किसकी दूरी निकाल लेंगे, बी सी की बीच की दूरी निकाल, ए सी, ए से बी की बीच की दूरी, ए से सी की बीच की दूरी। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, अभी जैसे किए थे ए बी बराबर किसके है, ए सी के करके आप निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम करना है। देखिए इसमें क्या दिया है, यही दिया है, ए से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे। तो हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी ए से सी की बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर है किसके, ए सी के, यही वो कहा है। तो इसका मान निकालने के बाद बराबर कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, लास्ट में जो आएगा वही आपका आंसर। आज आपका मैथ में इतना ही। ये आपका चैप्टर प्रश्नावली 7.1 आज यहीं पे कंप्लीट हुआ। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। आज आपका सिर्फ इतना ही।